आपने कृपान लगाई हुई है, कपड़े हैं, खून लगा हुआ है, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? इसका खमियाजा पूरा देश भुगतेगा। जितना इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उतनी आम आदमी पार्टी उभरती आ रही है। एक तरफ उनकी माँ 14 में एडमिट है और एक जगह सास उनकी अपोलो में एडमिट है। अब आप अचानक से 6 बजे आते हैं और आने के बाद आप अरेस्टिंग कर लेते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? छोटे छोटे तो उस टाइम में डीएम कहा था, डीएम को एक फंड मिलती है, उस फंड का क्या यूटिलाइजेशन क्या है, उस पे कोई सवाल नहीं है। आम आदमी को पार्टी का इनका इरादा है कि खत्म करें। आम आदमी पार्टी से ओखला विधायक अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरी है। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, आपने कृपान लगाई हुई है, कपड़े हैं, खून लगा हुआ है, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदुस्तान का 142 करोड़ का एक सबसे बड़ा इस दुनिया का लोकतंत्र है, उसकी हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले। और आज से नहीं कर रहे हैं, जब से काबिज हुए लगातार खंजर पे खंजर घोंपे जा रहे हैं, जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इस बार इन्होंने एक और कदम अभी उठाया, अमानुल्लाह खान जी को गिरफ्तार कर लिया है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के किसी को भी उठा लेते हैं। इनका पूरा चारों तरफ कंट्रोल चल रहा है। जैसे जैसे ब्रिटिश काम करते थे ना आज़ादी से पहले, ठीक उसी प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं। जब चाहें जिसको मर्जी उठा लें। यहाँ पर किसी को अपने लिए बोलने का हक नहीं है, अपनी सफाई देने का हक नहीं है। अब इनका दिल किया, इस बार इन्होंने अमानुल्लाह जी को उठा लिया। हालांकि कोर्ट की तरफ से वो बरी हो चुकी हैं, कभी एक छोटा सा चला था पर वो बरी हो चुके हैं। 2016 से आकर 4-5 साल में वो बरी हो गए। अब ये चाहते क्या हैं, एक एक करके। और इस बात का खमियाजा अगर ये पूरा देश देखता रहेगा तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अब देखते जाइए, अगर जनता चुप रही तो इसका खमियाजा पूरा देश भुगतेगा। क्या लगता है क्यों इस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है? देखो, अपने पर्सनल फायदों के लिए कर रही है, हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है और वो आम आदमी पार्टी को नेस्त नाबूद करना चाहती है। अब जहाँ तक कि उन्होंने हमारे जो सबसे ऊपर केजरीवाल जी, जो पार्टी के जो सबसे प्रथम व्यक्ति हैं, उनको भी उठाकर अंदर डाल रखा है। और उन्होंने सोचा था कि इनको अंदर डालकर पार्टी खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनके डालने से पार्टी में और जोश आ गया है। अगर ये सोच रहे हैं कि एक केजरीवाल को बंद कर देंगे, यहाँ तो सारे केजरीवाल बन जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी के जो जितने भी आगे काम करें ये सब केजरीवाल ही बन जाएंगे। आप कोशिश तो करें, डालते रहें अंदर। ये देखना ये है कि आपकी जेलें बड़ी हैं कि आगे आम आदमी पार्टी का हौसला बड़ा है, आप डालें अंदर। मतलब आम आदमी पार्टी का हौसला कम होने वाला नहीं है। वहीं कुछ और महिला भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, सड़कों पर उतरे हैं, विधायक जी की गिरफ्तारी हुई है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों उनकी अवैध गिरफ्तारी की जा रही है? एक भी भारतीय जनता पार्टी वालों के पास तो ना ईडी जा रही, ना सीबीआई जा रही, और ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से परेशान हो चुके हैं मोदी जी। जितना इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उतनी आम आदमी पार्टी उभरती आ रही है। और अगर काम किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, नहीं तो हमें वोट मत दो। अब इन्होंने अमानत भाई को क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ओखला की आवाम की उन्होंने इतनी सेवा की है। रात दिन आप ओखला में जाके पता करो, अमानत भाई कितना काम करते हैं अपनी जनता के लिए। हॉस्पिटल में उनकी सासू माँ आई और उनकी ब्लीडिंग हो रही है घर पे, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने थोड़ा समय मांगा कि भाई अभी नहीं, मैं आ जाऊंगा, उसके बावजूद अवैध गिरफ्तारी हो रही है। क्यों की जा रही है? अब देखिए, उनकी वाइफ खड़ी हुई है, ये कितने परेशान हैं। सारे लोग जो आए हैं ये सब जानते हैं कि सारी गिरफ्तारी गलत है। उस दिन के घटनाक्रम की बात करूं तो क्या हालात थे? ईडी वाले कब घर पर पहुंचे थे? क्या उनको मैसेज दिया गया था? विधायक जी जब उनकी सास बीमार थी, मदर इन लॉ बीमार थी, तो विधायक जी इस बात के लिए एप्लीकेशन लगा चुके थे कि मैं जो हूँ आप लोगों के पास, मेरी अभी सास की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं अभी इसके बाद जो है आप लोगों के पास आऊँगा। क्योंकि हमेशा जब भी विधायक जी को बुलाया गया, विधायक जी ने ईडी को बराबर कोऑपरेट किया और जो उन्होंने सवालात पूछे, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है किसी बात का, तो उन्हें क्या वो होता। एक तरफ उनकी माँ 14 में एडमिट है और एक जगह सास उनकी अपोलो में एडमिट है। अब आप अचानक से 6 बजे आते हैं और आने के बाद आप अरेस्टिंग कर लेते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर अमानुल्लाह खान जो हैं, आप देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड का उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला किया है। आप इसे घोटाला मानती हैं कि आज उन्होंने बच्चों के लिए, यानी जितने एजुकेशन बच्चे MBBS कर रही हैं बच्चियाँ, और बहुत ऐसी बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते थे, अमानुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड से उन्हें फीस दी। और बेवाओं की 500 रुपये पेंशन थी। अमानुल्लाह खान जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्होंने 1500 रुपये पेंशन करी। उन्होंने बेवाओं की मदद करी, उन्होंने स्टूडेंट की मदद करी,
उन्होंने कोई जाति कोई धर्म नहीं देखा। अमानतुल्लाह खान सब जाति धर्म से ऊपर होकर इंसानियत के रिश्ते को अहम रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से उन्होंने तमाम जो लोग उनके पास परेशान आए, सब परेशान हाल लोगों की मदद की उन्होंने। लेकिन इस मामले में पहले उनको राहत मिली हुई है, तो एकदम से ईडी का गिरफ्तार कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है वक्फ बोर्ड पे बिल पास कर रहे हैं, ये चाहते हैं। ईडी कठपुतली है भाजपा सरकार की। अभी अमानतुल्लाह खान बीजेपी ज्वाइन कर ले, अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट मिल जाएगी। इस तरीके का भी कोई प्रेशर दिया गया बीजेपी? नहीं, प्रेशर नहीं दिया गया, औरों के साथ तो हुआ है ना। क्या निकला 16 महीने में मनीष सिसोदिया के पास? क्या निकला आप ये बताइए। 16 महीने का आपसे दिल्ली की जनता सवाल कर रही है। क्या आपने हमारे मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया? 16 महीने तक के हमारे बच्चे जो वो रहे, हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल करे, तो ये सजा है मनीष सिसोदिया को? लगता है अच्छे कर्मों की सच्चाई बताने के लिए ये सजा मिल रही है। सिंपल सा बात है, वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। इसी वजह से ये सारा षड्यंत्र तय किया है, जहां पे ऑलरेडी उन्हें पूरा क्लीन चिट मिल चुका था। फिर वापस से इस मुद्दे को उठाने का रीजन सिर्फ यही है कि अभी कंट्रोल लेना चाहती है, वो दिखाना चाहती है। उसने ऑलरेडी बिल किया है कि डीएम के कंट्रोल में। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, डीएम के कंट्रोल में वो देने की बात करते हैं। आज से 3 साल पहले जब भूखे मर गए बच्चे छोटे छोटे, तो उस टाइम में डीएम कहाँ था? डीएम को एक फंड मिलती है, उस फंड का क्या यूटिलाइजेशन क्या है, उस पे कोई सवाल नहीं है। उल्टा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और उसके ऊपर देने की बात हो रही है। क्यों देने की बात हो रही है? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी अब हमारे हाथ में आ जानी चाहिए, ताकि दूसरे अंबानी और बिरला को वो दे सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उपराज्यपाल की शक्तियों को ही बढ़ा दिया गया है, दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे अमानत भाई ने इतने अच्छे काम किए, हर गली वालों से पूछ लीजिए जाके कि कितने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। यतीमों को, गरीबों को, हर किसी को इतनी मदद हेल्प कर रहे हैं। और जो बेचारे मरीज लोग हैं अपोलो का और कहीं कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने मोहर लगा के और उनका इलाज करवा रहे हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए उनका बचा रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हर गली वाले से पूछो जाके कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं हमारे अमानत भाई हैं, फिर भी उनको ले जाके जेल में डाल रहे हैं। जिस तरीके से अब उनकी अरेस्टिंग की गई है, क्या लगता है क्या होगा आगे? क्योंकि आप लोग साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है। ये दिल्ली की जनता नहीं, अमानतुल्लाह खान एक विधायक नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक माइनॉरिटी का चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, माइनॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं। अमानतुल्लाह खान एक ओखला के विधायक नहीं है। अमानतुल्लाह खान पूरे हिंदुस्तान को माइनॉरिटी का चेहरा है और माइनॉरिटी की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उस केंद्र सरकार से बताना चाहती हूँ, अमानतुल्लाह खान एक शेर है। अमानतुल्लाह खान को कोई झुका नहीं सकता। अमानतुल्लाह खान को आप जेल में अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन अमानत की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। ओखला के अंदर आप कितने अमानत पकड़ोगे? ओखला के हर घर से अमानत निकलेगा। प्रोटेस्ट आप लोगों का जारी है, कब तक ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे? मैडम, सबसे पहले सभी को मेरा आदाब। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का शेर है। अब बराबर में फ़िलहाल जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इन्हें बिना वजह, बिना कोई सबूत के और ऐसी घर में दिक्कत हो रही हो जिनके सास भी और मदर भी बीमार हो, एडमिट हो। अमानतुल्लाह पूरे भारत का चेहरा है। आजम खान साहब के लिए वो लड़े, सभी जगह जाते हैं और ओखला के लिए जन जन की पुकार है उनकी। और आम आदमी पार्टी के वो सबसे बड़े शेर हैं वो, और माइनॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं। लगता है आप लोगों के इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है वो बंद होगा? मैडम, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये सरकार, केंद्र सरकार जब गिरेगी तो इन्हें पता लग जाएगा। अजीत पवार कैसे चले गए, उन्हें कैसे क्लीन चिट मिल गई, और 20 लोग हो गए। मैडम, राणे साहब हैं एक, उनको भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी। मतलब बीजेपी ज्वाइन करते जाओ, क्लीन होते जाओ। बीजेपी मतलब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके। आम आदमी को पार्टी का इनका इरादा है कि ख़त्म करें, लेकिन जितनी आम आदमी पार्टी के ख़त्म करने की सोचेंगे, हर आदमी एक मजबूत ऊपर कर उठ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कि अमानुल्लाह खान की पत्नी खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल है और साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आ रही है कि अमानुल्लाह खान माइनॉरिटी का चेहरा है, वो दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से ईडी ने अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार किया, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे और सभी का ये कहना है कि चाहे भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत है, टूटने वाली नहीं है। वीडियो भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।